अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, PHP के नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शहबाज अली, आपका इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास में हम लूप के अंदर लूप, इसको बेसिकली हम नेस्टेड लूप कहते हैं। डिव के अंदर डिव्स हो गई और लूप के अंदर लूप हो गए, ये नेस्टेड लूप्स हैं हम लोगों के। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप 2-4 दफ़ा ट्यूटोरियल देखेंगे, अच्छे से उस चीज़ को जो समझाया है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो खैर अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर लूप की एक हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद वो प्रिंट कर रहा था, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा था, वापस यहाँ पर जा रहा था, फिर यहाँ से कंडीशन चेक कर रहा था, देन अगेन प्रिंट कर रहा था, देन अगेन जा रहा था, फिर प्लस कर रहा था, फिर कंडीशन चेक यहाँ पर आके। ये इस तरीके से करके हम लोगों का एक लूप चल रहा था। तो लूप ऐसे काम कर रहा था। अब इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि जो भाई मुझे दूसरा लूप भी मैंने डिक्लेयर करना, मैंने कहा फॉर, अगेन मैंने लूप के अंदर लूप मैंने किया। मैंने कहा इसकी जो है ये वेरिएबल है मेरा y, इसकी वैल्यू है मेरे पास 10, ऊपर हमने 1 दी थी ना x की। अब मैंने कहा लूप की इस वाले की वैल्यू मैंने क्या दे दी 10, और मैंने यहाँ पर कहा साथ में y, मेरा वेरिएबल जो है वो y को मैंने कहा वो हो जाए ग्रेटर देन हो जाए या इज इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए 1 के। मैंने इधर ये कह दिया, और मैंने साथ में अपने वेरिएबल y को ये कहा कि y में माइनस माइनस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ये करता हूँ कि इको करवाते हैं स्टार की साइन, देन सेव, देन रिफ्रेश। और इसको आपके समझने के लिए हम एक और काम करते हैं के इधर हम करते हैं स्टार की साइन, और इधर हम करते हैं अपना वेरिएबल y, देन सेव करते हैं। और यहाँ पर भी हम इसको कहते हैं br, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, अब देखें बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, मैं 5 तक इसको महदूद कर देता हूँ ताकि वो बाहर ना जाए। 5 तक कर देते हैं। ठीक है, अब देखें चक्कर हो क्या रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो एक छोटी सी नहीं यार, लगा ही रहने देते हैं हम। अब इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लूप आया, कंडीशन ट्रू है, लूप ने एक दफ़ा प्रिंट किया। ठीक है ना, एक ही दफ़ा प्रिंट किया। फिर लूप इस वाले लूप में आया, y की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है ना, क्या y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है 10 के? ग्रेटर देन है ना भाई 10, सॉरी 5 से, सॉरी 1 से ग्रेटर देन है। कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर आया, उसने क्या प्रिंट करना चाहिए उसे 5। ठीक है, फिर यहाँ पर गया, y में से माइनस माइनस कर दो। अब y की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट कितने का होता है 1 का, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। डिक्रीमेंट 1 का उसने किया, फिर वो आएगा यहाँ पर वापस। अब y की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ पर आया, 4 भी ग्रेटर देन है ना भाई 1 से। यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहिए उसको 4। पहले तो पहले वाले लूप में चेक करते 5 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आया, फिर से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस हो गया, क्या बची 3। फिर यहाँ पर आया, फिर इधर आया, फिर 3 भी ग्रेटर देन है, फिर इधर जो है 3 करना चाहिए, फिर अगेन इधर 2 हो जाएगी, फिर इधर 2 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक करेगा इधर। इस तरीके से करके 5 4 3 2 1 इसी तरीके से उसको करना चाहिए। उसने इसी तरीके से किया। जब यहाँ तक हो गया, ये वाला लूप हमारा जब 6 के ऊपर, मतलब सॉरी 1 से नीचे जब ये हमारा पहुँचेगा, मतलब जब इसकी कंडीशन हम लोगों की भाई y की वैल्यू हम लोगों ने ये दे दी 5 दे दी, जब हमारी कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई। ठीक है, जब हमारी कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई, फॉल्स होने के बाद फिर ये लूप वापस बाहर निकलेगा। फिर वापस जाके दोबारा से, अब ये पहले इसकी क्या वैल्यू लेके आ रहा था 1 लेके आ रहा था। ठीक है, जब ये वापस बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, कंडीशन इसकी जो है मतलब +1 जब यहाँ पर ये करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, फिर ये यहाँ से ट्रू है ना कंडीशन,
फिर यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, ये दूसरी दफ़ा, फिर ये एक दफ़ा बेचारा इसको चलाएगा, फिर 5 दफ़ा इसको चलाएगा, क्योंकि लूप के अंदर लूप है, ठीक है। तो लूप ने तो पूरा ही चलना है ना, जब लूप पूरा का पूरा चलेगा। अब ये वाला लूप तो इसके अंदर है ना, अगर इसके बाहर होता तो ये लूप अलग काम कर रहा होता, ये अलग काम कर रहा होता, बट ये वाला लूप तो इस वाले लूप के अंदर है। जब ये इस वाले लूप के अंदर है तो इसको इस वाले लूप के हिसाब से चलाएगा ना, अंदर वाले को अपने, ठीक है। तो बाहर वाला एक दफ़ा चल रहा है, लेकिन लूप के अंदर लूप होने की वजह से, इसकी वजह से इसको वाले को बेचारे को 5 दफ़ा चलना पड़ रहा है। वो इसकी मजबूरी है कि इसने 5 दफ़ा चलना, ठीक है। अगर इस जगह के ऊपर मेरे पास प्लस प्लस होता तब भी चलेगा, अगर मतलब फिर इसके अंदर भी ये नहीं सोचिएगा कि तब चलेगा नहीं, ऐसा जैसा कुछ है नहीं। करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि माइनस माइनस ही लाजिम है। ये देखें, अब 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके चल रहा है वो, ठीक है। तो इन चीज़ों को मतलब ये सारी की सारी चीज़ वो है कि जो है ना, जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आप देख लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो है ना आपको सब समझ में आ जाना है। ये जितनी भी अभी कन्फ्यूजन्स हो रही होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो चीज़ें तंग कर रही होंगी, जो चीज़ें दिमाग के अंदर आ रही होंगी कि इन चीज़ों को कैसे करें, इन चीज़ों को कैसे करें, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी, ठीक है। कोई अगर यहाँ पर आप इससे जो है वो शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो कि भाई कोई शेप हमारी ड्रॉ होनी चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा कम 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 कम, इस तरीके से करके। चलिए यार, आपका असाइनमेंट है, अगर कोई कर सके तो गुड है, अगर नहीं किया तो वो मुझे जस्ट कमेंट छोड़ दे, इंशाल्लाह फिर मैं वो वाली चीज़ भी बताऊँगी कि लूप के थ्रू हम इस तरीके से कोई ट्रायंगल, कोई पैरामिड जिस तरीके से होता है यूँ, इस टाइप की कोई भी चीज़ हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वो चीज़ फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।